नमस्कार, वी न्यूज़ स्पेशल में आज हम बात करेंगे ई रिक्शा सुविधा या समस्या। इस बात को लेकर आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करने वाले हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे ई रिक्शा लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और एक समस्या खड़ी होने लगे हैं। उधर ई रिक्शा चालकों की बात करें तो उन्हें रोज़गार ज़रूर मिला है, लेकिन ऐसे में शहर में अव्यवस्था ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से छतरपुर शहर में क्षमता से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरे ज़िले में 1500 से अधिक रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा के हो चुके हैं, लेकिन छतरपुर की क्षमता 1500 से कम है। और चूंकि ये रजिस्ट्रेशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ई रिक्शा चालकों को ग्रामीण क्षेत्र में उतना रोजगार नहीं मिलता, इसीलिए वह मजबूरन छतरपुर शहर में ई रिक्शा चलाते हैं। ऐसे में आम लोगों को काफ़ी मुसीबत हो जाती है। अब मुसीबत कैसे बनती है और कैसे उन लोगों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे और हमारे संवाददाता पवन विदुआ की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे ई रिक्शा समस्या बनती जा रही है सुविधा की जगह, और स्थानीय लोगों ने नाराज़गी जो व्यक्त की है वो भी आपको सुनाएंगे। साथ में यहाँ पे ई रिक्शा चालकों की भी बात आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के कमेंट पर अपनी राय देना ना भूलें और बताइए कि आखिरकार ई रिक्शा सुविधा है या समस्या है। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉइड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में, वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी छतरपुर। ये तस्वीरें देख लीजिए छतरपुर शहर की, जहां पर जगह जगह ई रिक्शा खड़े नज़र आते हैं और इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। जब इन्हें मौका मिलता है तब ये ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को बेहद समस्या होती है। अगर ई रिक्शा चालक के पीछे कोई बाइक सवार है या कार सवार है तो वह से ये भी नहीं समझ पाता कि कब ई रिक्शा का ब्रेक लग जाएगा, और ई रिक्शा चालक में कई बार टक्करें भी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ई रिक्शा चालक जो है कभी भी कहीं पर भी मोड़ देते हैं, बगैर हाथ दिए, बगैर इधर उधर देखे ये ई रिक्शा को मोड़ देते हैं, जिसके कारण कई बार हादसे भी घटित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ई रिक्शा चालक जो है क्षमता से अधिक लोगों को बिठा लेते हैं, जिसके कारण कई बार पलट भी जाते हैं और हादसा घटित हो जाता है। अब चूंकि टैक्सियों की बात करें तो टैक्सियों में ज़्यादा ईंधन लगने की वजह से लोगों ने टैक्सी चलाना बंद कर दी हैं और ई रिक्शा का सहारा ले लिया। ऐसे में लोगों को सुविधा ज़रूर है और यात्रियों को सस्ता अपना गंतव्य तक पहुंचना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुसीबत बनती जा रही है। चूँकि छतरपुर शहर में 1500 ई रिक्शा की क्षमता है, लेकिन जिले में 1500 की क्षमता है और 1500 पूरे शहर में घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों की समस्या और भी अधिक बढ़ी हुई है। उधर यातायात प्रभारी की बात करें तो उनके द्वारा कई जगह ई रिक्शा स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन ये ई रिक्शा चालक वहां पर गाड़ियां खड़ी नहीं करते और जहां मौका मिलता है वहां पर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और सवारी की खातिर कहीं पर भी ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे में लोगों को और अधिक परेशानी हो रही है, जिस दौरान यहाँ पर वी न्यूज़ से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्या कुछ इस तरह बताई। सुविधाएं तो हैं, लेकिन साथ में परेशानी भी ज़्यादा हो रही है। उनके चलाने का तरीका सही नहीं है। बच्चे चला रहे हैं, उल्टे सीधे चला रहे हैं और लाइन बना के चलाते हैं। इस वजह से परेशानी का सामना बराबर करना पड़ा। क्या होता है कि कई बार बीच में खड़ा करके जाम लग जाता है। चौक बाजार में इस समय में जाम होगा, 4 से 6 बजे तक तो निकलना मुश्किल की बात। बिल्कुल एक साथ में लाइन लगा के चलते। परेशानी ज़्यादा होती है। परेशानी तो होती है। क्या सुधार होना चाहिए इसमें? एक तो इनको नंबर से, या तो ऐसा है कि कुछ चौक बाजार चल रहे हैं तो कुछ पढ़ना ना के, ये नहीं है कि चाहे जीते जा रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं। रूट होना चाहिए। हाँ, रूट होना चाहिए। यहाँ स्टैंड पे रिक्शा वाले परेशान करते हैं। रिक्शा वालों से परेशानी आती है गाड़ी निकालने में, अंदर के लिए जाने बाहर निकालने में। आगे गाड़ी के आमने सामने आ जाते हैं तो दिक्कत आती है, एकदम लग ना जाए, इसकी परेशानी आती है। कहीं भी खड़ा कर देते हैं, जहाँ इच्छा है यहाँ खड़ा कर देते हैं। अक्सर रिक्शा टैक्सी वाले, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ स्टैंड पर कोई व्यवस्था नहीं है। खराब है, लग लेते हैं।
कैसी आप व्यवस्था है? यहाँ लग नहीं पाते, जाते ट्रैफिक ज़्यादा तेज, ठीक नहीं रहती। ठीक नहीं रहती, ट्रैफिक ज़्यादा। सुविधा नहीं है, परेशानी ये है कि सवारी ज़्यादा भर लेते हैं और ई रिक्शा यहाँ चलने में ऊपर नीचे हो जाता है, पलट जाता है, तो सवारियाँ होती है सब नीचे गिर जाती हैं। जाम आम की कैसी क्या स्थिति रहती है रोड पर? किस तरह से रोड चलते हैं? पे जाम बहुत लगा जाता है। सुविधा भी है, परेशानी भी है। हाँ। क्या है वो, चाहे जहाँ रोक देते हैं है जगह, बिना बयानी हाथ दिए, और पीछे जगह कोई भी वाहन या गाड़ी आए तो घल भी सकती है। जाम इस वजह से लगता है, सवारी जहाँ हाथ देती है ई रिक्शा वाले ना आगे ना पीछे देखते हैं, वहीं रोक देते हैं, इस वजह से जाम लगता है। क्या सुधार होना चाहिए? इसमें ये सुधार होना चाहिए कि सबसे पहले तो सभी रिक्शा या ऑटो जो भी है चेकिंग हो, रजिस्ट्रेशन, वो लाइसेंस, बीमा ये चेक हो, इसकी वजह से आधी रिक्शा बंद हो जाएंगे। जो जिसके रियल कागज है वो चलाएं और अपने नियम कानून का पालन करें। अब आप लोगों ने स्थानीय लोगों की समस्या जानी, अब आपको बताते हैं छतरपुर शहर के खासकर फव्वारा चौराहा, चौक बाजार और महल रोड पर स्थिति भयावह हो जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि वहां पर पैदल जाने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है और टू व्हीलर वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में ई रिक्शा प्रतिबंध होने के बाद भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐसे में राहगीरों को परेशानी अधिक बढ़ती है। लेकिन ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हमें रोज़गार की खातिर हर जगह जाना पड़ता है, चूँकि छतरपुर बहुत छोटा है और ई रिक्शा की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में रोज़गार के लिए परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन हम लोग अगर ना जाएं तो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और कैसे ई रिक्शा की किस्तें कटवा पाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर ई रिक्शा चालकों की समस्या कुछ इस तरह है। जब देखो इधर पे तो आराम से वही हम लोग पुलिस वाले पेरता नहीं है, आराम से खड़े होते हैं हम लोग, ना कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं कहता, आराम से खड़े होते हैं हम लोग। ई रिक्शा की वजह से ज़्यादातर जाम लगते हैं, अन्य परेशानियाँ भी होती हैं। देखो कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं मतलब नए चलाने वाले, उनके चक्कर में भलाई पुलिस प्रशासन के कहने पर बात अलग है ये, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो मतलब पुराने जितने भी हैं नारे वो कभी जाम नहीं लगाती, ये नए जो भी आए तो उनके कारण लगता है कुछ नए लोगों की वजह से सारी चीज़ें। एक गाड़ियों को 10-10 गाड़ियों को 20-20 गाड़ियों को स्टैंड बना दिया जाए तो उससे क्या है कि ट्रैफिक कम होगा। आपका मतलब यही है कि ट्रैफिक परेशान कर रहा है, तो ट्रैफिक जैसे 4 जगह बत्ती, एक जगह बत्ती लगी है, आप 4 जगह बत्ती लगाओ ना, धीरे धीरे डिवाइड होगा ना। आप 4 जगह बत्ती लगाओ जब भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम लोग 50 खड़े हैं, एक बस आती है तो 10 लोग घेर लेते हैं। क्या है, ई रिक्शा की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे आवागमन में दिक्कत तो हो ही रही है। इसके लिए प्रशासन को तो रूट बदल देना चाहिए ताकि कुछ रिक्शे जैसे पन्ना रोड पे चलेंगे, कुछ देरी रोड पे चलेंगे, कुछ सागर रोड पे चलेंगे, उससे आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी और जाम भी नहीं लगेगा। तो प्रशासन को ये सुविधा करना चाहिए। और स्टैंड पे भी कई जगह जैसे यहाँ पे छतसाल चौराहा पे स्टैंड बनाया गया ई रिक्शा का, कुछ रिक्शे वहाँ खड़े हो जाएंगे, कुछ बिजावर नाका पे, कुछ स्टैंड पे, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। क्या वजह रहती है कि लोगों को परेशान होना पड़ता है ई रिक्शा का? परेशान वही है कि जैसे ज़्यादा संख्या में स्टेशन से भी जैसे ट्रेन आती है तो काफ़ी संख्या में सभी रिक्शे एक साथ दौड़ते हैं, इस वजह से जाम लगने लगता है। वहीं नगरपालिका के मास्टर प्लान के अनुसार यहां पे योजना के तहत शहर के 5 स्थानों पर ई रिक्शा स्टैंड लगाए गए हैं, जहां पर उन्हें खड़े करने के लिए सुनिश्चित स्थान बनाया गया है। यातायात प्रभारी की बात करें तो उनका कहना है कि यहां पे ई रिक्शा चालकों को समय समय पर हिदायत दी जाती है और चालानी कार्रवाई भी की जाती है। अगर ये प्रतिबंधित क्षेत्र पर पहुँचते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती है और ऐसे में अब व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक प्रभारी क्या कहते हैं, सुन लीजिए। देखिए, हमारे शहर में करीब 1500 ई रिक्शा संचालित हैं जो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हैं और लगभग 500 ऑटो संचालित हैं जो शहरी क्षेत्र में करते हैं और कुछ बागेश्वर धाम में जाते हैं।
हम लोगों ने ऑटो में सभी हमारी एक मुहिम चलाई थी जिसमें इन पे सब में नंबर चस्पा कर दिया है, सीरियल नंबर इनको आवंटित कर दिया गया है। ई रिक्शा में भी हमारे सीरियल नंबर चस्पा हो चुके हैं। लगभग 800 ई रिक्शा पे हमने अपने सीरियल नंबर कर लिए हैं जिनका रिकॉर्ड थाने में उपलब्ध है। और रही बात इनकी व्यवस्थित को लेकर कि किस तरीके से हमारे यातायात में असुविधा का कारण बन जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूँकि हमारे शहर में अभी पार्किंग नहीं है, ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड का स्थान चिन्हित नहीं है, तो ये जहाँ भी मन होता है वहाँ से खड़े होकर सवारी लेते हैं और इधर उधर पार्क कर देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो लोगों को असुविधा इनके कारण होती है। लेकिन इसके द्वारा हमारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, इनके 9 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन रूटों पर पार्किंग बनाने का कार्य नगर पालिका द्वारा जल्द पूर्ण कराया जाएगा। जैसे ही पार्किंग डेवलप हो जाएगी, इनका रूट निर्धारण हो जाएगा और विधिवत फिर इनके परमिट, इनका रूट निर्धारण और इनके दस्तावेजों के साथ इनका प्रीपेड सारी लिस्टिंग करके लोगों को सर्व सुविधा युक्त ई रिक्शा और ऑटो स्टैंड देने की हमारी प्रक्रिया रहेगी। क्या अनुमान है कब तक ये व्यवस्थित हो सकता है? देखिए, हम इसका समय तो नहीं बता सकते, लेकिन नगर पालिका द्वारा त्वरित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप लोग देख रहे होंगे शहर में लगातार कार्य हो रहे हैं और इसको भी लेकर वो जगह चिन्हित कर चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जल्द से जल्द वो पूर्ण कराएंगे। नाबालिग लड़के भी नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, सिर्फ ई रिक्शा की बात नहीं है, नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल भी चलाते दिखते हैं। नाबालिग बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो भी दिन आ रहे हैं। स्कूलों में भी हमारे द्वारा अभी एक नई मुहिम चलाई गई थी कि एक यातायात अधिकारी स्कूलों में नियुक्त किया जाए, उसके लिए भी स्कूलों में यातायात अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी आपको पता है कि स्कूल है क्रिश्चियन स्कूल, वहाँ यातायात अधिकारी द्वारा नाबालिग बच्चों पर स्कूल के जो संस्थान है उनके द्वारा कार्रवाई की गई। उस पर उन्होंने उन बच्चों को सस्पेंड किया 1 दिन के लिए, जो नाबालिग बच्चे ला रहे थे, उनके माता पिता से बताया। तो ये सब जागरूकता का विषय है। नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई करना, उनके पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है और ये जागरूकता का विषय है। लोग जागरूक होंगे तो निश्चित ही इसमें कमी आएगी और हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोगों ने इस तरीके से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे छतरपुर शहर में ई रिक्शा सुविधा की जगह समस्या बनती जा रही है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने इस पर बेहद चिंता जताई है। साथ में ई रिक्शा चालकों का यह भी कहना है कि हम लोगों को रोज़गार की खातिर सभी जगह जाना पड़ता है और ऐसे में अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे और कैसे ई रिक्शा की किस्तें कटवा पाएंगे। ये एक अलग समस्या है, लेकिन क्षमता से अधिक छतरपुर शहर में जो ई रिक्शा चल रहे हैं ये एक चिंतनीय विषय है। इसको लेकर यातायात प्रभारी और नगरीय क्षेत्र के अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की समस्या अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आती हैं। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय को लेकर चर्चा की जाए और वीडियो के कमेंट में हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि अपनी राय दीजिए और बताइए कि छतरपुर शहर में ई रिक्शा की क्षमता कम होनी चाहिए या फिर इसी तरीके से बढ़ते रहें या उसका कोई और तरीका हो सकता है। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ।